दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। सबसे पहले अपने अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है बम्बई के अंदर 28 दिसंबर 1885 को। और स्थापना जो इसका करता है वो करता है A.O. ह्यूम, यानी कि एलन एक्टोवियन ह्यूम। इसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना बम्बई के अंदर 1885 के अंदर की गई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय था वो था डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था डफरिन था, और एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं था वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो ये थी थोड़ी बेसिक बातें। अब अपने बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ हुए, कब कब हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन की विशेष बात क्या थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 के अंदर बम्बई के अंदर, और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके अंदर 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो पहला 1885 बम्बई के अंदर अध्यक्ष कौन थे इनके, बनर्जी, यानी कि बै से बम्बई और बै से बनर्जी। अगर अपने सेकंड की बात करें तो 1886 के अंदर कलकत्ता के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आप इसको याद रख सकते हो, कलकत्ता के दादा। पहले बै से बम्बई और बै से बनर्जी, सेकंड कलकत्ता के दादा यानी कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था मद्रास के अंदर 1887 के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ख़ास बात ये है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, और ये हुआ था मद्रास के अंदर। आप याद रख सकते हो इसको। जैसे मैंने मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें MB में डाटा चलता है, तो मद्रास और बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद जो चौथा सम्मेलन हुआ था 1888 के अंदर इलाहाबाद में, इसमें अध्यक्षता की थी यूल के द्वारा, जॉर्ज एंड्रयू यूल। ये थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार हुए थे 1885, 86, 87, 88 के अंदर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो बी से बम्बई, बी से बनर्जी, कलकत्ता के दादा, और मद्रास के तैयब जी यानी कि MB, और इलाहाबाद के अंदर यूल। उसके बाद अपने बात करें तो 21वां होता है वाराणसी के अंदर, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। फिर होता है 22वां 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रथम बार जो स्वराज हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था वो किया गया था कलकत्ता अधिवेशन के अंदर 1906 में। और कहाँ पर, कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज हेतु प्रस्ताव स्वीकार। तो इसको याद रखना कि प्रथम बार स्वराज हेतु जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था, 22वें में 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद बात करें अपने 23वां 1907 के अंदर सूरत में, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस के द्वारा, जिसके अंदर कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। यानी कि रास बिहारी को सूरत रास नहीं आया, इसलिए कांग्रेस का गरम व नरम दल में विभाजन हो गया। और ये कौन सा था, 23वां अधिवेशन था 1907। सैफ और सूरत, सैफ और 1907
रास बिहारी बोस और कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। 23वें के बाद आपको याद रखना डायरेक्ट 31वां लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार, इसके अंदर कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया था। यानी कि 23वां 1907 के अंदर और 16 में 31वां लखनऊ के अंदर, जिसमें अध्यक्षता करते हैं अंबिकाचरण मजूमदार और कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया था। फिर आता है 32वां 1917 के अंदर कलकत्ता में अध्यक्षता करते हैं एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिसके द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1917 के अंदर, और ये था 32वां। 35वां होता है 1920 के अंदर नागपुर के अंदर विजय राघवाचार्य के द्वारा, जिसके अंदर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया था। जो ये 37वां अधिवेशन है 1922 में गया में हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना ये बात, CR दास, चित्तरंजन दास, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी के गठन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? CR दास करते हैं, और ये अधिवेशन होता है गया के अंदर। फिर होता है 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी, और ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? बेलगांव में 1924 के अंदर। ये होता है 1924 में बेलगांव में 39वां सम्मेलन, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र ऐसा सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। इसमें सन भी याद रखना है आपको, बेलगांव प्लस गांधी जी। इसके बाद आती है 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन, और ये होता है कानपुर के अंदर। सरोजिनी नायडू ये थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जिनके द्वारा कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो थी सरोजिनी नायडू। इसके बाद बात करते हैं अपने 42वां 1927 मद्रास के अंदर अध्यक्षता करते हैं MA अंसारी, और इस अधिवेशन के अंदर साइमन कमीशन के जो बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू की पहल पर प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन से के अंदर? 42वें के अंदर MA अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर अपने बात करते हैं 43वां 1928 में कलकत्ता में होता है, अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। इसकी खास बात ये थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो किसके अंदर? कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू 1928 के अंदर। फिर 44वां अधिवेशन जो कि लाहौर में होता है 1929 के अंदर, अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके अंदर मेन बात तो ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1929। और स्वीय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 के अंदर। लेकिन निर्णय लिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी लाहौर के अंदर 1929 में, और किस क्रम का था ये? 44वें नंबर का। इसके बाद बात करते हैं अपने 48वें की, बम्बई के अंदर 1934 में जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जिसके अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसके बाद जो फैजपुर अधिवेशन होता है, फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1936 के अंदर, ये होता है जलगांव महाराष्ट्र में। और सबसे खास बात क्या थी? गांवों में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये, जलगांव महाराष्ट्र। और फैजपुर के अंदर ये होता है दिसंबर 1936 के अंदर। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर होता है, अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन की। उसके बाद 52वां 1939 के अंदर त्रिपुरी के अंदर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इसके अंदर महात्मा गांधी और बोस इन दोनों के बीच में मतभेद होता है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है और जनवरी 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। और जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? त्रिपुरी। और एक क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य मतभेद होने के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। फिर आता है 53वां रामगढ़ के अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद। 1946 के अंदर मेरठ में JB कृपलानी। इस अधिवेशन की जो खास बात थी वो थी कि जब JP कृपलानी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखना कि राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जो 55वां जयपुर के अंदर हुआ था उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं वो आप ध्यान रखने कि कांग्रेस के जो इतिहास है उस इतिहास के अंदर बाल गंगाधर तिलक ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा नहीं की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी। दूसरा, जो लॉर्ड डफरिन हैं जो कि वायसराय था उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय, इसने कहा था कांग्रेस को क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों के अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाला। यानी कि कांग्रेस को डफरिन के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, शिक्षित भारतीयों के अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाला। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? एक तो दादा भाई नौरोजी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो नौरोजी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद आप इसको याद रख सकते हो। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी कौन कौन सी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता यानी कि NS गुप्ता। ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं है? तो एक तो एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी और नलिनी सेन गुप्ता थी। तो ये था अपना आज का टॉपिक कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ हुए, उसकी विशेषता क्या क्या थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।